कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उसका हम और आप क्या करते हैं, समाधान खोजने के चक्कर में, क्योंकि ध्यान हमारा केंद्रित हो जाता है समस्या पर। तो जब समस्या पर ध्यान केंद्रित हो जाता हो तो धीरे धीरे जो है दिमाग जो है बोझिल होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मन में भर के न जियो। मन में भर के न जियो, मन भर कर जियो। क्योंकि यह सत्य है और ये ब्रह्मांड का सबसे परम सत्य है कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं, का हिस्सा नहीं बन सकते। हाँ, उसमें संभावनाओं को ला सकते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य जो है समस्याओं का हिस्सा बनने लगता है। जब कोई एक समस्या आती है तो लोगों का जो ध्यान होता है, सोच होती है, जो विचार होते हैं, वो समस्याओं का हिस्सा बनने पर चला जाता है। जब जब मनुष्य किसी समस्या का हिस्सा बनने लगता है तो समस्याएं बड़ी होती चली जाती हैं और उसका समाधान जो है असंभव सा होने लगता है। मेरा यह कहना जरूरी है कि जब मनुष्य को इस ब्रह्मांड में जब इस इष्ट देव ने, यानी हमारे भगवान ने इस ब्रह्मांड को जब बनाया तो बहुत तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदियां, सागर, तालाब का प्राकृतिक निर्माण किया। उसमें से एक ऐसा जीव को बनाया, उसको हम और आप बोलते हैं, उसको मिला द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, है ना, सबसे बड़ा उपहार मिला। ये सत्य है। किसको मिला? तो मनुष्य को मिला। मनुष्य जो है देखिए बहुत कमजोर प्राणी है। इस सृष्टि में बनाई हुई जितनी भी संरचनाएं हैं, इस प्रकृति ने जितनी भी संरचनाएं बनाई है, जीव जंतु, हाथी घोड़े, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उसमें सबसे कमजोर तो मनुष्य है। इसीलिए वो समस्याओं को सुलझाता कम है, उलझाता ज्यादा है। देखिए सर, कुछ ऐसी चीजें हैं कि प्रकृति के हाथ में भी कुछ छोड़ने की हमें हैबिट होना चाहिए। जैसे शब्द आता है विश्वास। तो विश्वास का मतलब डिकोड अगर हम करते हैं तो जिसमें विशेष आस्था हो, आशा हो, विशेष स्पेशल फेथ हो, फेथ भी हो तो स्पेशल हो, उसी को विश्वास बोलते हैं, जिसमें विशेष आशा हो। ये होना ही है। तभी तो मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा, प्रार्थना, अर्चना, प्रार्थना करने का, उनका हाथ पकड़ने का, उनका साथ देने का जब समय था, या उनके मन में जो भय भ्रम भ्रांतियां थी उनको दूर करने का समय था, तो ऊपर से हम ही जो है गाली देने लगे संस्था को, अविश्वास करने लगे संस्था को, संस्था के सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। उसके बाद जो है पोर्टल आया, तो अरे मैं तो बोलता हूं पोर्टल अभी 4 अगस्त को माननीय हमारे सहकारिता मंत्री कह लिया जाए और गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने एक वीडियो अभी कल ही परसों पोस्ट किया गया है तो 4 अगस्त 2023 का। और बहुत बढ़िया से एक एक चीजों को उन्होंने बताया है। लेकिन अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन क्या किया? कंक्लूजन यह निकाला कि ये तो चुनावी फंडा है। लेकिन अंदर में भाई साहब, अगर जो किसी के घर के सामने आप खड़े हैं तो बाहर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके घर के अंदर, उसके बाउंड्री, घर की बाउंड्री के अंदर में कितने रूम हैं, कहाँ उसका किचन है, कहाँ उसका पूजा का रूम है, रूम का साइज क्या है, रूम के अंदर कलर क्या है, रूम के अंदर फर्श किस चीज का बना है, पंखे कितने हैं।
ये बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते सर। आपको रूम के, घर के अंदर, उस भवन के अंदर प्रवेश करना होगा, तभी जान पाएंगे कि घर की अंदरूनी व्यवस्था क्या है। आप बाहर ही बाहर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, बस इतना ही है। और टीका टिप्पणी के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। तो देखिए, आप अपने अनुसार अपना एटमोस्फेयर बना लिए। जब देखे कि मतलब जमाकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का मेरे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, सवाल पूछ रहे हैं लोग, और मैं सहारा इंडिया परिवार से कनेक्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरी सोच कुछ अलग है। मेरी सोच क्या है, सहारा इंडिया के प्रबंधन ने ऐसा क्यों किया। सहारा इंडिया के प्रबंधन ने सहारा इंडिया रियल इस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड का जब पेनाल्टी आया सेबी के द्वारा कि आपको 14,500 करोड़ पर 15% ब्याज के साथ 3 महीने के अंदर भुगतान देना है, अगर जो ये दे दिए होते तो आज ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं कि ये तो और गलत बात है। ये अगर जो इसका कोई समर्थन करता है तो मैं कहता हूं कि आइए हम थोड़ा इतिहास के पिछले पन्नों में चले, जहां पर हिंदुस्तान के लाखों लाख कंपनियां मार्केट से पैसा उठाई और चली गई। किस कंपनी का लाइबिलिटी भाग जाने के बाद, बंद होने के बाद डिस्चार्ज हुआ। यानी आपका कहने का मतलब था कि 2013 में जब ये पूरी तरह से पेनाल्टी लग चुका था कि 14,500 करोड़, 14,000 करोड़ पर 15% ब्याज, तो क्या नहीं 14,000, 15,000 करोड़ रुपया अगर जो सेबी के पास दे दिया जाता तो सहारा इंडिया और उसके बाद जो है कि ये सारा लाइबिलिटीज खत्म हो जाता। अगर जो संस्था के चीफ गार्जियन, इस संस्था के माने कहा जाए हमारे मार्गदर्शक, अगर जो उनकी सोच बड़ी नहीं होती ना, तो ये तो आराम से 14,000 करोड़ 15% ब्याज के साथ चेक काटते, पकड़ाते। और आपके शब्दों में, आपके ही शब्दों में, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द तो, मेरी आस्था तो बहुत बड़ी है। मैं आपके आस्था पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं बना, लेकिन आप ही के बात पर मैं जवाब दे रहा हूं कि आज वो भी मैसेडोनिया में होते और यहाँ पर बैठ के आपका और हमारा जूतम पैजार होते रहता। क्योंकि केवल रियल इस्टेट और हाउसिंग का ही मामला था। अगर रियल और इस्टेट का और हाउसिंग का मामला 15,000 करोड़ से लमसम 15,000 करोड़ से जो निपटारा करके संस्था सहारा के जो चीफ गार्जियन है निकल लेते, तो आज आपकी निकलती रहती। अब क्या क्या निकलती तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इस संस्था के परम पूज्य अभिभावक ने दृढ़ता के साथ बोला कि हम अपने संस्था के सम्मानित निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए हम इस संस्था के 12 लाख कार्यकर्ता और उनके 5 सदस्य यानी 60 लाख सहारा इंडिया परिवार के आश्रित परिवारजनों के प्रति अगर जो मुझे दंड मृत्यु का भी मिले तो वो सहने को तैयार हूं, लेकिन मैं जो न्याय के साथ लड़ूंगा, विधि के साथ लड़ूंगा और जो सत्य है उसी सत्य को रखूंगा। तो आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आप भी आज सहारा श्री को तो गाली देने लायक रहते भी नहीं, क्योंकि आपके सम्मानित, क्योंकि अगर जो मान लीजिए महीने का 7 लाख रुपया का आपका ओवर राइडिंग कमीशन होता था तो निश्चित रूप से उसके जमाकर्ता भी होंगे। अगर आपका कैडर का 7 लाख रुपया या 5 लाख ओवर राइडिंग कमीशन होता होगा किसी जमाने में, तो निश्चित है कि आपकी टीम बहुत बड़ी टीम थी और बहुत अच्छा काम होता होगा। तो वो जमाकर्ता आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं, अरे बहुत अच्छा किए फलाना जी, अनुज पाठक जी बहुत अच्छा किए आपने, मुझे मेरा पैसा जो सहारा में 1 करोड़ लगाया था आपने, आपके टीम के माध्यम से हमने जमा कराया था, आपकी कृपा है, आपने मेरा पैसा डुबवा दिया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी। हमारे परिवार के सारे लोग आनंदित हैं और आपके चरण को प्रणाम करता हूं। जूतम पैजार होते रहता। और कुछ लोग जो है फैक्ट फिगर के अनुसार हमारे हिंदुस्तान के जो सहारियन साथी किन्हीं कारणों से दिवंगत हो गए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं। जो कुछ साथी जो सैकड़ों के अंदर में है, 100 के अंदर में है, लेकिन उसके माने फैक्ट फिगर 4,000 कार्यकर्ताओं ने सुसाइड करने का दिखाया गया।
मैं पूछता हूं क्या बैंक का एम्प्लॉय जो है सुसाइड नहीं करता है क्या? ये है कि वो उससे हमारा सरोकार नहीं है। सरोकार सोशल मीडिया इस समय सहारा को टारगेट किया है, स्टेट बैंक को टारगेट नहीं किया। एक मिनट। आप सब देख रहे हैं ज्ञानदान परिवार का 180वां एपिसोड। कृपया अपने क्षेत्र से अपने कनिष्ठ साथियों को अवश्य जोड़ें। तो कहने का मतलब आज जो वो फैक्ट फिगर रखते हैं लोग, भ्रमित करते हैं, और तरह तरह के प्लेटफॉर्म बना के क्या चीज परोसा जा रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज जो भी कुछ हमारे वरिष्ठगण कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं, मीटिंग सीटिंग जो सोशल साइट पर जूम पर हो या अन्य माध्यमों से ले रहे हैं, तो फिर अब इतनी विसंगतियां क्यों? माने अगर जो एक महीना लगातार मीटिंग 10 लोग मिलकर चला रहे हैं तो अभी तक तो मामला कंट्रोल में होना चाहिए। चलाने वाला ही छाती पीट के रो रहा है। जो सकारात्मक अभिव्यक्ति का बात करने वाले दूसरे साथी लोग हैं, वही लोग जो है छाती पीट रहे हैं सहारा को लेके, हाय 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 कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछूं अनुज जी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोल नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तो मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा सर मेरे पास प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है। आज जो है कि हम जानते हैं कि जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था में आज भारत सर उस 4 अगस्त के वीडियो को देखा जाए एक बार। मैं तो अपील करूंगा सबसे, अगर जिनके पास नहीं है, हम लोग मेरा जो है व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ हमको लिख के दीजिए, जिससे कि हम आपको वो व्यवस्था दें, वो वीडियो दें, और आराम से उस वीडियो को देखिए और तुलना कीजिए कि ये एक आर्थिक मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। आप हर चीज को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? आज राजनीति की वजह से जुड़े तो आपका मतलब सब चीज लुट तो गया। कभी आर्थिक दृष्टिकोण से भी सोचिए कि आज जिस संस्था के साथ आप बैठे हैं, वो संस्था आज है आपके साथ है। हाँ, उसका जो मिलना चाहिए वो पावना आप नहीं मिल रहा है, ना हमको मिल रहा है ना आपको मिल रहा है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं ओपन है। संस्था ने अपना शटर डाउन नहीं किया, आपने अपने मस्तिष्क का शटर डाउन कर लिया। तो ऐसी अवस्था हो गई। तो आप अपने अनुरूप जो है एटमोस्फेयर बना लिए हैं। जरूरत थी कि एटमोस्फेयर के अनुसार जाके रहना। गर्मी है तो गर्मी लगे आपको, गर्मी में चलना ही पड़ेगा। आग है तो आप जो है आग से बचने के लिए आग बुझाने वाला यंत्र अभी नहीं रखे, क्योंकि आग पर अभी चलने का समय है। दोस्तों बातें तो बहुत कुछ है, बस एक छोटा सा अपील यह है कि अभी जो ज्ञानदान परिवार कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सहारा इंडिया परिवार के जहां जहां भी काम होते हैं, जिस जिस स्टेट में, चाहे वो क्रेडिट से हो, हमारा इंडिया से हो, सहारियन से हो, स्टार से हो, उन राज्यों के कार्यकर्ताओं को जूम पर मीटिंग लेके आपके सवाल जवाब हमारे कार्यक्रम को निरंतर भाव से चलाया जा रहा है। बस आपकी जरूरत है, आप सोर्स को ढूंढें। ज्ञानदान परिवार सकारात्मक अभिव्यक्ति का ही प्लेटफॉर्म है, और कहीं से आपको यह परिवार, यह ज्ञानदान परिवार आपको निराश नहीं करेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि मन में भर के मत रहिए, जिंदा मत रहिए, मन भर के जिंदा रहिए, जिससे कि आने वाला समय हम सभी के बेहतरी के तरफ जा रहा है। और पोर्टल के बारे में केवल एक ही शब्द कहूंगा, एक ही शब्द कहूंगा। हम सभी को भी फीडबैक मिलता है, और उस फीडबैक के अनुसार नो ब्रेकिंग न्यूज अब जो है रिस्पेक्टेड डिपोजिटर के माने डिपोजिटर फ्रेंडली हो जाएगा पोर्टल, क्योंकि बहुत उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इतना परिवर्तन हो जाएगा कि एक सामान्य कम से कम पढ़ा व्यक्ति भी पोर्टल पर अपनी सारी व्यवस्थाओं को देख सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, और क्वेरी भी कर सकता है। ये सारी चीजें बहुत शीघ्र हम सभी के सामने आने जा रही हैं। आवश्यकता है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखें, रिएक्शन न करें। रिएक्शन दिखाएंगे कोई लाभ नहीं होगा। बस जमाकर्ता का हित सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। कार्यकर्ता का हाथ और साथ, जमाकर्ता का साथ निभाते रहें।
इन्हीं ढेर सारी शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सभी